अब ये जो अविद्या आदि क्लेश हैं, क्या कहते हैं, सती मूले तुदी पाको जात्या यु भोरगा। अविद्या आदि क्लेशों के बने रहने पर ही संस्कारों का फल, जिसे विपाक भी कहा गया, संस्कारों का फल जाति, आयु और भोग पदार्थों की प्राप्ति के रूप में होता है। यानी कि आपके जो कर्म, जैसे कर्म हैं वैसी जाति मिलेगी, वैसी आयु मिलेगी और वैसे ही भोग पदार्थ मिलेगी। जाति ये नहीं है चौधरी, दलाल, मिश्रा, शर्मा, ये वाली नहीं। आप गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, तोता बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, उल्लू बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, ये आपके कर्म संस्कारों पर निर्भर करता है। ये जातियाँ हैं। और जिसका जन्म मिलेगा उसकी आयु निश्चित कर रखी है भगवान ने। कुत्ता बनेगा तो 12 साल में तो जय श्री राम हो ही जानी है। वो क्या खाएगा ये भी तय है। तो इन कर्म संस्कारों के कारण ही हमें जाति, आयु, भोग की प्राप्ति होती है, जो हमें सुख और दुख के रूप में फल देने वाले होते हैं। क्योंकि उनके मूल में पुण्य और पाप कर्म दोनों ही होते हैं। यही कर्म व्यवस्था का एक मान्य सिद्धांत है। तो मृत्यु के पश्चात केवल 2 ही चीज़ देखे जाएंगी। भगवान पे इतना बड़ा समय नहीं है जो वो आपके एक एक दिन का हिसाब खोल के देखे। वो तो ये देखेगा कितने पाप करके आए हो और कितने पुण्य करके आए हो। बस 2 ही चीज़ें हैं। एक हरा निशान, एक हरा ग्राफ होता है, एक हरा लाइन और दूसरी लाल लाइन। हरी लाइन आपके पुण्याश्य की है और लाल लाइन आपके पापाश्य की है। वो तो ये देख लेगा कौन सी लाइन बड़ी है। अच्छा, लाल लाइन बड़ी है, जाओ इसको स्थावर बना दो। स्थावर यानी कि वृक्ष। अब वृक्षों में भी कुछ तो ऐसे वृक्ष हैं जो 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं, पीपल है, बरगद है, 1000 वर्ष तक। जा बेटा एक ही जगह खड़ा रहे और देख दुनिया का तमाशा। तो स्थावर भी बना सकता है वो। तो ये आपके कर्म संस्कारों पर निर्भर करेगा। राशि घबरा तो नहीं रही है, डिप्रेशन में तो नहीं आ गई, कभी स्थावर बन जाऊं मैं, अच्छे अच्छे काम करना। तो ये एक मान्य सिद्धांत है, कर्म फल सिद्धांत। ठीक है। प्रश्न उठता है कि अविद्या आदि क्लेशों के बने रहने पर ही क्यों फल के रूप में जाति, आयु, भोग प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि अविद्या आदि क्लेशों के द्वारा, अविद्या आदि क्लेश ही दृष्टा आत्मा व दृश्य प्रकृति जुड़े रहने का कारण है। ये जो क्लेश हैं यही आत्मा और दृश्य यानी कि दृष्टा और दृश्य के जुड़े रहने का, गठबंधन का कारण यही क्लेश है। और जब तक ये गठबंधन है तब तक तो बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। योग साधना से जब हम इन क्लेशों को नष्ट कर देते हैं तो ये दृष्टा दृश्य का संयोग विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और कर्म संस्कारों का आधार जो चित्त है वो भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। कहाँ से आया चित्त? चित्त त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम से आया है। ये समस्त प्रकृति सत्व रज तम से आई है। तो ये वापस कहाँ जाके मिलेगी? सत्व रज तम में। जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तो क्या बचेगा? वही 3 गुण बचेंगे, सत्व रज तम। बाकी सब समाप्त हो जाएगा। तो ये इसी को तो प्रकृति कहा गया, सत्वरजतम को। तो क्या कहते हैं, जब चित्त नष्ट हो जाता है तो ये अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। प्रकृति में यानी कि सत्व रजतम में विलीन हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाती है। जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। जब तक क्लेशों का मूल अविद्या विद्यमान है तब तक कर्म होते रहेंगे, उनका संचय होता रहेगा, और जब संचय हो गया उसका फल भोग मिलता रहेगा और फिर नए कर्म हो जाएंगे, फिर उनका फल भोग। तो ये चक्र जन्म और मृत्यु का, कर्म फल भोग का चलता रहेगा।
इसी से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसको एक निश्चित आयु प्राप्त होती है। यह क्रम अनेक जन्मों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, भगवान कृष्ण गीता में धर्म किसको कह रहे हैं? वो कर्तव्य को धर्म कहते हैं, कि जो मनुष्य जीवन में आपके कर्तव्य हैं उनको करना ही आपका धर्म है। आपको पाप और पुण्य का चयन करना होगा कि आपसे कोई पाप कर्म ना हो, पुण्य ही कर्म हो, सात्विक कर्म ही हो। संन्यास लेना कोई उपचार नहीं है। हमारे यहाँ तो 4 आश्रम की व्यवस्था है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम यानी कि विद्या अध्ययन, फिर गृहस्थ आश्रम जिसमें कर्तव्य और परिस्थितियों में टकराव होता है। कर्तव्य कुछ है, परिस्थितियाँ कुछ हैं, दोनों में टकराव होता है। तो इस संघर्ष को झेलते हुए इस जीवन को, इस आश्रम को पार करना, गृहस्थ आश्रम को। उसके बाद 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि जाके जंगल में रहो, कपड़े उतार दो और भभूत लगा लो, वो पहन लो रुद्राक्ष ना। ज्ञानियों के पास, विद्वानों के पास, जिसे आप गुरु मानते हो उसके पास जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करो। और ज्ञान क्या है? ये जान लेना कि मैं कौन हूँ, वो ब्रह्म कौन है और ये प्रकृति कौन है। क्योंकि 3 ही अनित्य हैं, बाकी तो सब समाप्त हो जाने वाले। ये प्रकृति अनित्य है, ये आत्मा और परमात्मा अनित्य है। तो इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करने, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब आत्मानुभूति होने लगे, आत्म साक्षात्कार होने लगे, ये जान जाए कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ, तो फिर संन्यास ग्रहण करके इस संसार से विदा ले ले। ये रास्ता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए सात्विकता को धारण करना एक मनुष्य का दायित्व है, कर्तव्य है। कोई जरूरी है पाप कम करने